कोटि की अनुभव को श्रद्धा करो। श्रद्धा में आशंका नहीं होता है, नैराश्य नहीं होता। जब हम अपने आप की उच्च कोटि की विचार पर श्रद्धा करते हैं, तब हम मोह से मुक्त होने का एक द्वार खोल देते हैं। उच्च कोटि की अनुभूति पर श्रद्धा, पहले विश्वास होता है, उससे बाद अनुभव होता है, अनुभव के बाद श्रद्धा होती है। ये उच्च कोटि की अनुभूति सिर्फ और सिर्फ अपने आत्मभाव को किया जाता। तो आज जो तात कह रहे हैं, तात का मतलब है बुजुर्ग, बड़े बड़े, जो आपसे बड़े, अनुभूतियों में बड़े, सिर्फ आयु में बड़े। देखिए ये तात सब संस्कृत में है, और जोरास्ट्रियन में भी तात को, बड़े बुजुर्ग को, तो तात जो टाटा, जो हम कहते हैं, जो टाटा कंपनी, वो टाटा नहीं, तात, तात से आया हुआ है। तो ये जो शब्द होती है, वो बहुत पुरानी शब्द है, जो अनुभूति से पके हुए हैं, उसे हम तात मानते। आयु भले आयु हो, लेकिन मोहग्रस्त हो, कोई अनुभूति ना हो, आत्मिक अनुभूति ना होने से आप तात नहीं बन सकते। ये शब्द की मर्यादा को समझिए। अगर आपको कोई तात बुलाता है, आपकी आयु के हिसाब से नहीं, आपकी एक्सपीरियंस की, अनुभव के हिसाब से आप तात बनते। पितामह, ये सब ऊंची बात होती है, ऊंची स्थितियां होती है। ये मोह जो होती है, शारीरिक स्वास्थ्य होने पर भी मानसिक स्तर में हम रोगाग्रस्त, रोगाक्रांत होते हैं। श्रद्धा एक हृदय से, हृदय की दृढ़ता, श्रद्धा में जो रहते हैं वो हृदय में दृढ़ रहते हैं, वो ऐसे कलबल नहीं होते। आप जानते हो, जब भी हम आशंका में रहते हैं, हृदय का उस पर कैसा असर पड़ता है, हृदय पर, हृदय कैसे बन जाता है। श्रद्धा में स्थिरता आती है। जैसे आप जानते हो, जब आप ऊंची उड़ान उड़ते हो, ऑटो पायलट मोड में आ जाते हो, कोई आपको, मतलब ऐसा आप चलते हो जैसे पायलट जब चाय पीते हैं, जब ऊंची उड़ान उड़ते हैं और एकदम स्थिरता में उड़ान भरते हैं, तो वो चाय वाय पीते हैं, छोड़ देते हैं, ऑटो पायलट मोड में हो जाता है। श्रद्धा में रहना मतलब ऑटो पायलट, कोई जरूरत नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं, वही श्रद्धा होती है। जब कुछ जरूरत नहीं होती, क्योंकि मोह में आक्रांत नहीं होने से श्रद्धावान बनते हैं। आशंका नहीं होती है, विश्वास में आशंका रहती है, श्रद्धा में आशंका नहीं रहती। ऐसे दृढ़ उच्चतर स्थिति को श्रद्धा कहा जाता है। तो अपने ऊपर ये श्रद्धा कर, ये कहते हैं हे तात, तू अपने ऊपर ये श्रद्धा कर, क्योंकि तू आत्म भाव में रहता है। और जो आत्म भाव में रहता है, श्रद्धावान बनता है, उनका हृदय में कमल पुष्प खिलते हैं। हृदय में पुष्प खिलना मतलब, जो अनुभव किए हैं श्रद्धावान लोग, जो अनुभव किए हैं, सबके लिए खुद से ही निकलता है। ये नहीं कि आप दूसरों को करते हो अपने को श्रद्धा किए बिना, ये हो नहीं सकता है। जो अपने आत्म भाव को स्वीकार करते हैं, उसमें स्थिर रहते हैं, उनमें फूल खिलता है, हृदय में फूल खिलता है, वो फूल चारों तरफ फैलता है। बिना अपना हृदय खिले हुए आप किसी में भी, आप किसी को खिला नहीं सकते हो, किसी में भी आप फूल खिला नहीं सकते हो। पहले खुद को खिलना पड़ता है।
और ये सब हो सकता है जब उच्च कोटि की आप में अनुभूति हो। सबसे उच्च कोटि की अनुभूति ये मनुष्य में सिर्फ और सिर्फ अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ईश्वर। क्योंकि ईश्वर तत्व में सब कुछ बना हुआ है। हम जब अपने सब कुछ, जैसे सोने में खाद होता है, सब खाद छोड़कर सिर्फ और सिर्फ सोने में, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर तत्व में हम लीन हो जाते हैं, वही श्रद्धा करने वाला अनुभव होता है। तो अपने ऊपर श्रद्धा कर, मानसिक स्तर पर स्थिर रहे, मोह में दुर्बलता आती है। दो चीज आप कर सकते हो, एक श्रद्धा कर सकते हो, एक मोह में लिप्त होकर आशंका पूर्ण अपने हृदय पर घात प्रतिघात करके जीवन काट सकते। जिसके ऊपर ऐसे ऐसे अनुभव हो जिसमें खाद कोई नहीं रहता है, अपने आत्म भाव में विलीन हो जाते हैं, उनके लिए और क्या हम बता सकते। इस अवस्था में जो रहते हैं वही जानते हैं मनुष्य होने का आनंद। श्रद्धा कौन अनुभव कर सकता है? मनुष्य। ये हम यूं ही कह देते हैं प्यार श्रद्धा, ये बहुत उच्च कोटि की विचार होती है, विश्वास होती है, अनुभूति होती है, जिसमें हृदय पर फूल खिलते हैं। ये हम सिर्फ कविता में जानते हैं हृदय में फूल खिलना, सचमुच फूल खिलते हैं। आप गदगद हो जाते हो, आनंद में मयूर जैसा नाचता है बारिश में, आनंद की बारिश में आप नाचते हो। क्यों आप इतने खुश हो? आपको पता ही नहीं चलता, कोई कारण ही नहीं होता है। यही श्रद्धा, अपने ऊपर श्रद्धा होने से ये सब अनुभूति होता है, फिर वो फैलता है। जो अपने ऊपर श्रद्धा नहीं कर सकते हैं वो कभी किसी के ऊपर कुछ नहीं कर सकते। यू मस्ट हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव फॉर योरसेल्फ। क्यों? क्योंकि आप आनंदमय, वो हिस्सा हो जिसमें मोह का कोई भी दंशन हो ही नहीं सकता। जिस अवस्था में मोह ना आए, उस अवस्था में जो रहते हैं वो श्रद्धावान होते हैं। क्या ये चलेगा? अर्पिता। हाँ अर्पिता। हाँ हाँ मैम। हेलो। अच्छा तो मान सत्कमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मान अमृतंगमय। सर्वे हि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न? उच्च कोटि की दृढ़ता को श्रद्धा कहा जाता है। ये आपने पल्लू में गांठ बांधी, दृढ़ता, ऑटो पायलट मोड, जिसमें कोई भी खाद नहीं, उच्च कोटि की, जिसमें कोई खाद नहीं होता है। जिस अवस्था में कोई खाद नहीं होता है वही श्रद्धा होती है। चलिए आगे, जितना आप ये अनुभव करेंगे
आपको मनुष्य होने का बहुत आनंद आए। जितना मोहग्रस्त हम रहेंगे उतना अपने आप को न्यून समझकर कोसते रहेंगे। ये मनुष्य कोसने के लिए नहीं है, ये मनुष्य सिर्फ और सिर्फ ऊंची उड़ान के लिए बनी, ऊंची उड़ान के लिए बनी। डू नथिंग, अकम्प्लिश एवरीथिंग। Thank you.